Hey, what's up you guys? This is your boy शशांक and welcome to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज का हम लोग का टॉपिक है 3 बेटर ट्रुथ्स अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो को देखने के बाद ना ही आपके पास काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स रहेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बल्कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके साथ हमको डील कैसे करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग के फर्स्ट ट्रुथ से, जो कि है अनअपडेटेड एंड इररेलेवेंट कोर्स। अब ये तो मुझे पता ही था कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में कोर्स बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं रहता है, पर जब मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च करी तब तो मैं हैरानी हो गया जो रिजल्ट्स मेरे सामने आए। मुझे ये पता लगा कि एनसीईआरटीज़ में जो कोर्स प्रेजेंट है वो 20 ईयर्स से अभी तक बिल्कुल भी अपडेट ही नहीं हुआ है। जो चीज़ें आज हम लोग पढ़ रहे हैं वही सेम चीज़ें 20 साल पहले भी पढ़ाई जाती थी। और तो और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो भी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। वो ऐसे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी रेवेलेंट रही ही नहीं है। जैसे कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स के बारे में सिखाया जाता है, बल्कि आजकल मार्केट में 10th जनरेशन चिप्स यूज़ हो रही हैं। मैं खुद अपने लैपटॉप में एक 8th जनरेशन की चिप यूज़ करता हूँ और सिर्फ इसीलिए 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं उनके पास ऐसी स्किल्स ही नहीं होती कि वो कंपनीज़ को प्रोवाइड करें ताकि वो एक जॉब सीख कर पाएँ। अब इसके कल्प्रेट दोनों स्कूल और कॉलेजेस हैं। हम लोग को स्कूल्स में ये बताया जाता है कि आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे लाइए और फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपनी स्किल्स डेवलप करके एक जॉब सीख करिए, बल्कि जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो कहानी कुछ अलग ही पता चलती है। लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड बेटर ट्रुथ, विच इज़ आर्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। आज ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी आगे सिर्फ और सिर्फ आर्ट को इम्पोर्टेंट कंसिडर करने की वजह से ही आ पाई है। आर्ट इज समथिंग इन विच यू ट्राई टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द सिस्टम, पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम आर्ट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। इंडिया में आर्ट को हम लोग दो नज़रों से देखते हैं। थर्ड वर्ल्ड में ये होता है कि जब आप 10th से पास होते हैं और आपके मार्क्स कम आते हैं तब आपको बोल दिया जाता है कि आप आर्ट्स ले लीजिए क्योंकि वो काफ़ी आसान पड़ेगा। और जो सेकंड सिनेरियो है उसको हम मीडिया की नज़रों से देखते हैं। तो जो लोग भी पेंटर्स या एक्टर्स इस टाइप के आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हैं उनकी लाइफ को काफ़ी क्योटिक तरीके से दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ वगैरह करते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग आर्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो हम लोग का एवोल्यूशन कैसे होगा? बिकॉज सारे फेमस फिलोसोफर्स ने यही बताया है कि आर्ट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन। तो एक्चुअली हमको पेंटिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए अभी हम लोग के पास कोई सिस्टम प्रॉपर है नहीं एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड कॉमर्स। तो इस पार्ट को हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, बल्कि ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग थिंग हो सकती है अगर आपने अपने करियर में ये चूज़ किया तो। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड बेटर ट्रुथ, विच इज़ गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू द मार्क्स। अब ये चीज़ तो आपने बचपन से ही फेस करी होगी कि आपके पेरेंट्स ने आपके मार्क्स हमेशा दूसरों से कंपेयर किए हैं। हम लोगों के टीचर्स भी हमेशा हमको यही बोलते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाइए, फिर एक अच्छे कॉलेज में जाइए, फिर एक अच्छी जॉब करिए। पर मुझे लगता है कि इस सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ पे कैसे जज कर सकते हैं? सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, तो उसी हिसाब से उनको टेस्ट करने के लिए भी हम लोग के पास काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। अब इस चीज़ का मेन कारण इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी है। आप लोग अपनी लाइफ का सिर्फ 25% पार्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में निकालने वाले हैं, पर आपके टीचर्स ने अपनी पूरी लाइफ यहीं स्पेंड करी है, तो उनको यही लगता है कि आप इसी के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ सालों पहले तक ये सही भी था, पर आजकल हम लोग एक इंटरनेट के एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग के पास रिमोट वर्किंग की एक फैसिलिटी है। हम लोग हमारे घर में ही बैठ के काफ़ी ज़्यादा आउटसोर्सिंग का काम कर सकते हैं। हम लोग का खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी। और तो और आज के डेट में किसी भी स्किल को सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी सारा कॉन्टेंट फ्री है। आपको जो भी चीज़ सीखना है आप उसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं और वो सीख सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, पेंटिंग हो या कोडिंग हो। आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग ने प्रॉब्लम्स देख ली, पर अब हम लोग देखते हैं कि हमको इससे डील कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके आनी है। ये चीज़ें आप करेंगे बुक्स, पॉडकास्ट एंड डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू। उसके बाद आप एक आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हुए ये सोचेंगे कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए विच विल गिव मी बिलोंगिंगनेस टू दिस वर्ल्ड। और अभी आप जिस भी पार्ट में हैं अपनी लाइफ के, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप इंटरनेट में नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करिए एंड आई एम श्योर कि 4 से 5 साल में आप कुछ ना कुछ फिगर आउट ज़रूर कर लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है थोड़ा सा अपने आप को, और अपने आप पे भरोसा रखना है। So that's it for today. I hope you guys like this video. If you find this video informative, please don't forget to drop me a like down below. Also subscribe to my channel and don't forget, you are awesome.